तो आप पशुओं को मारेंगे तो शक्ति को या शिव को ये बात सुहाएगी क्या, वो भी उन्हीं के दिनों में। जिन देवी के नाम पर हम इतनी हत्याएं करते हैं, विशेषकर बंगाल में, ये उन देवी की कथा है जो पशुओं के स्वामी हैं, वही देवी के पति हैं। मैं उत्तर भारत का वैष्णव होने के नाते नहीं बोल रहा हूं। जो पूरा शाक्त मार्ग ही है, देवी का जो मार्ग है, उसका जो केंद्रीय ग्रंथ है, उसका आप नाम जानते हैं, ठीक है ना। हम बहुत बार उसकी चर्चा कर चुके हैं। क्या है? दुर्गा सप्तशती या दुर्गा महात्म्य, कई नामों से जाना जाता है। सप्तशती ज्यादा प्रचलित नाम है। और सप्तशती पर मैंने इतनी बार बोला है, आप लोगों को इतनी बार समझाया है, एक एक श्लोक की विस्तृत व्याख्या करी है। वो पूरा ग्रंथ ही ये आपको बताने के लिए है कि देवी वास्तव में प्रकृति ही हैं। जिन राजा के वैराग्य और दुख से कथा शुरू होती है दुर्गा सप्तशती में, वो राजा जब जा रहे हैं मेधा मुनि के आश्रम में, तो वहां पर क्या देख रहे हैं? शुरुआत ही कैसे होती है, राजा आकर्षित कैसे होते? तो जंगल आए थे कि जंगल में हम अपने प्राण त्याग देंगे। कहानी ऐसी है कि राजा बड़े अच्छे आदमी थे, मोटे तौर पर बता रहा हूं, लेकिन उन्हीं के भाई बिरादरों ने, मंत्रियों ने, रानियों ने, सबने मिलकर के युद्ध में उनकी हार करवा दी। दूसरे इधर उधर के राजाओं से मिलकर के युद्ध में इनको हरवा दिया। और ये बड़े अच्छे आदमी थे, प्रजा के लिए काम वगैरह करते थे। तो इनके भीतर बड़ी ग्लानि उठी, बड़ा क्षोभ कि मैं अच्छा आदमी था, सबके लिए ठीक किया, फिर मेरे साथ ये क्यों हुआ। और ये अब जंगल आ गए, बोले जान ही दे दूंगा। और दूसरी ओर एक और भी सज्जन थे, उनका बड़ा व्यापार था, उनके साथ भी लगभग यही हुआ था। उनका व्यापार डूब गया, उनके घर वालों ने, बच्चों ने, भाई बिरादरों ने, उनकी पत्नी ने, सबने मिलकर उनको भगा दिया, निकलो यहां से, किसी काम के नहीं। वो भी जंगल आए थे कि, और जंगल में आकर के भी वो कह रहे थे कि पता नहीं ये जो मेरे बच्चे हैं ये सकुशल होंगे कि नहीं, कहीं मेरा व्यापार ये ठीक से संभाल पा रहे होंगे कि नहीं। लालच के नाते नहीं, मोह के नाते। और राजा में भी वही मोह कि जिनसे मैंने इतना अच्छा रखा, वो लोग तो अच्छे थे ना, उन्होंने मेरे साथ बुरा क्यों किया। तो ये दो लोग हैं, अब ये जा रहे हैं मुनि के आश्रम में। जिन देवी के नाम पर हम इतनी हत्याएं करते हैं, विशेषकर बंगाल में, जीव हत्या, तो ये उन देवी की कथा है। तो जा रहे हैं वहां मेधा मुनि के आश्रम में। वहां क्या देख रहे हैं कि वहां पर खरगोश बैठा हुआ, हिरण बैठा हुआ है, और बतख बैठी हुई है, और उसके एक तरफ बाघ बैठा है, बीच में भेड़िया बैठा हुआ है, और कोई कुछ बोल नहीं रहा। और मुनि सबको ज्ञान दे रहे हैं, कहानी सुना रहे हो, सब ऐसे बैठ के अपना सुन रहे हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले ये कैसे यहाँ पे। तो मुनि ने पूछा कि क्या है, क्या बात है। तो उन्होंने अपनी, दोनों ने व्यथा सुनाई। तो मुनि बोले कि तुम्हें समस्या ये है कि तुम्हारी बुद्धि भी है इन पशुओं जैसी ही। तुम्हारी बुद्धि भी है इन्हीं पशुओं जैसी। और यहां जगत में जितने लोग हैं, सब पैदा तो पशु बुद्धि लेके ही होते हैं, वही पशु बुद्धि तुम में भी बैठी हुई है। तो बोले हमें बताइए फिर ये जगत क्या है, प्रकृति क्या है। बोले हम बताते हैं, कथा के माध्यम से बताएंगे, होशियार हो, ध्यान दोगे तो समझ लेना। फिर वो कहानी बताते हैं पूरी कि विष्णु सोए हुए थे, उनके कान के मैल से दो राक्षस पैदा हो गए। तो फिर एक के बाद एक करके उसमें राक्षस आते हैं, मधुकैटभ आते हैं, चंडमुंड आते हैं, महिषासुर आता है। तो ये सब अपना, समझ में आ रही बात, ये चल रही है। बार बार ये इंगित किया जाता है कि देवी प्रकृति ही हैं, और ये जितने राक्षस हैं ये वो लोग हैं जो प्रकृति को भोगना चाहते हैं। तो देवी माने वो जो उनका संहार करती हैं, जो प्रकृति के साथ हिंसा करते हैं। और हम देवी के भक्त बनते हैं, और देवी के ही दिनों में प्रकृति के साथ हिंसा करते हैं।
शिव और शक्ति का संबंध तो समझते हैं ना, शिव और शक्ति का संबंध समझते हैं ना, दोनों को साथ दिखाया जाता है पति पत्नी के रूप में, ठीक, यही है ना। और शिव पशुपति भी कहलाते हैं, पशुपति इस अर्थ में कि पशुओं के स्वामी, जो पशुओं के स्वामी हैं वही देवी के पति हैं। पति साधारण अर्थ में नहीं, दूल्हा दुल्हन नहीं, हालांकि शिव पार्वती की कथा में दूल्हा दुल्हन भी हैं। तो आप पशुओं को मारेंगे तो शक्ति को या शिव को यह बात सुहाएगी क्या, वो भी उन्हीं के दिनों में। और इन दिनों में तो जलवा बिखरता है, जो आम आदमी कम मछली खाता होगा ज्यादा खाएगा, जो कम बकरा खाता होगा वो ज्यादा खाएगा, दंदना के बलि दी जाती है, इतनी बलि कि कोई हद नहीं। और जो बलि नहीं भी दे रहे हैं उनको बकरा तो जरूर चाहिए,